प्रारंभिक शिक्षा जैसे फर्स्ट क्लास में बहुत लॉजिकल और बहुत छोटी छोटी जानकारियां धर्मशास्त्र के और हमारे हिंदू सनातन के बारे में, तिलक क्यों लगाते हैं, शिखा क्यों रखते हैं, घर पे कोई मेहमान आए तो उसको तिलक क्यों करना चाहिए, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं, दुर्गा मैया को सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं, बालकृष्ण प्रभु का पंचामृत अभिषेक क्यों करते हैं। ऐसे 100 पॉइंट्स चुने जाएंगे जो बहुत जरूरी होते हैं सबको जानने के लिए। उन 100 पॉइंट्सों को बताया जाएगा। 3 क्लासेस हुए करेंगी एक सेक्शन की, और फिर फोर्थ क्लास में माने शनिवार रविवार शनिवार रविवार शनिवार रविवार, चौथा शनिवार रविवार उस क्लास के बच्चों के सबके एग्जाम होंगे। उनसे पूछा जाएगा आप क्या सीखा बताओ 3 क्लासेस में। उसमें जो लोग पास आउट होंगे वो फिर सेकंड सेक्शन में जाएंगे, मतलब बाल लीला से पहुंच जाएंगे व्रज लीला में। फिर व्रज लीला में थोड़ी और अपग्रेड हो जाएगा। उसके आगे गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला में प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा सिखाई जाएंगी, बताने वाली कम, जैसे कि हवन कुंड कैसे बनाया जाता है, सातिया बनाने का नियम क्या होता है, गैया का दूध कैसे काटते हैं, गोबर कैसे थापते हैं, घर में रंगोली कैसे बनाते हैं, घर में कोई संत आ जाए तो उनका स्वागत कैसे करते हैं, उस समय कौन से मंत्र बोलते हैं, सब चीजें, भोग लगाने की क्या विधि है, सब कुछ वहां पर जितना प्रभु कृपा करेंगे। मतलब कल को कोई अगर भारत से संत आवे, वो आपके घर आवे, तो घर आते ही उसको पता चल जाए कि ये भक्ति पथ का पथिक है। आपका स्वरूप, रूप और आपकी वाणी और आपकी क्रिया। आज पता है, हम एक बात मेरे मन में आई थी, भारत के कितने ऐसे संत हैं वो विदेश जानबूझ के नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनको एक चीज का डर लगता है कि चलिए कम से कम रोटी सब्जी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी इतनी शुद्धता नहीं मिलेगी घरों में। तो यहां आप लोगों की मजबूरी कि आप यहां से जा नहीं सकते, लेकिन आप लोगों को धर्म से दूर भी तो नहीं रहना है। इसलिए संत महापुरुष और वृंदावन के वक्तागण यहां आ सके, उनकी व्यवस्था के लिए भक्ति पथ की एक गुरुकुलम की व्यवस्था होगी, जहां से कल को कैनबरा किसी को आना है तो पहले ही हमें पता चल जाए कि कोई महापुरुष गए हैं कनाडा तो ऑस्ट्रेलिया, तो हम उनको कह सकें कैनबरा में उनके यहाँ रुकना है आपको, उनके यहाँ रुकेंगे तो आपकी अनुकूल व्यवस्था होगी, प्रसाद होगा, अप्रस्था होगी, सब कुछ होगा। तो जब पता चलेगा भारत में भी संतों को जो ओवरसीज नहीं जाते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ऐसी व्यवस्थाएं हो रखी हैं, तो वो भी मन बनाएंगे चलिए हम भी चलते हैं, और उनका आगमन, उनका दर्शन, उनका श्रवण कितनों का कल्याण यहां पर करेगा। तो इन भावनाओं से ये भक्ति पथ व्रज का निर्माण ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ हो जाएगा, संभवतः राधाष्टमी के बाद। राधाष्टमी तक अभी उसकी योजनाएं बन रही हैं, और हो सकता है राधाष्टमी पर ही उसका, क्योंकि श्री किशोरी जी ही प्रकट करेंगी वृंदावन को, तो संभवतः राधाष्टमी के दिन अनाउंसमेंट होगा कि ऑस्ट्रेलिया व्रज कहां बन रहा है, भक्ति पथ व्रज, और कैसे बन रहा है उसका निर्माण। और उससे पहले ही योजनाएं बन गई तो हो सकता है राधाष्टमी को आप सबको बुला लिया जाए, और हम देखेंगे जैसे आप छुट्टी लेके यहाँ आते हो वैसे हम छुट्टी लेके आ जाएंगे एक दिन की। हमारी तो लगातार कथाएं हैं भारत में, यहाँ से जाने के बाद आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छुट्टी मार के आएंगे हम भी, लीव डाल के, तो कुछ ना कुछ योजना बनेगी। बाकी लाल जी की जैसी इच्छा होगी वैसा क्रम बनेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आइए।